ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा, राधे राधे। हे ईश्वर, सुख देना तो इतना देना कि मन में अहंकार ना आए, और दुख देना तो बस इतना देना कि आस्था ना टूटे, और भगवान लक्ष्मी नारायण की जय जयकार हमेशा मन में करती रहो। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वजा, मंगलम पुण्यकाक्ष, मंगल की जय, माता लक्ष्मी की जय। प्रिय भक्तों, आप सभी के अपने फेसबुक चैनल रक्षा देवी और यूट्यूब चैनल भक्ति प्रेम रक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय भक्तों, आज गुरुवार की व्रत कथा को हम लेकर आए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय जरूर लिखिएगा। प्राचीन काल की बात है, किसी राज्य में बहुत बड़ा प्रतापी और दानी राजा राज करता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता था और भूखे और गरीबों को दान देकर पुण्य प्राप्त किया करता था। लेकिन ये बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती। वह ना तो दान देती और ना ही व्रत करती, और राजा को भी ऐसा करने से मना किया करती थी। और एक बार राजा शिकार खेलने वन के लिए चले गए और महल में रानी और दासी अकेली थी। उसी समय भगवान बृहस्पति देव साधु रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। परंतु साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो रानी ने कहा, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिससे कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह के रूप में। भगवान बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कभी कोई दुखी होता है भला? अगर आपके घर में अगर धन है तो इन्हें शुभ कार्यों में लगाओ। कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय और बाग बगीचे निर्माण कराओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरेंगे। परंतु साधु की इन बातों को लेकर रानी को कोई खुशी ना हुई। कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान में देती फिरूं और संभालने के लिए मेरा धन नष्ट हो जाए। तभी साधु ने कहा, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करना। तभी गुरुवार के दिन तुम अपने घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना, बाल धोते समय स्नान करना और राजा से कहना और दाढ़ी कटिंग हजामत बनवाए, मौस मदिरा खाए और कपड़ा धोबी के घर धुलने भेजना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। और ये कहकर साधु रूप बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। साधु के कहे अनुसार बातों को पूरा करते केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते कि धन संपत्ति नष्ट हो गई और भोजन के लिए राजा रानी का परिवार भी तरसने लगा। एक दिन की बात है, राजा रानी से कहने लगा, हे रानी, तुम यहीं रुको, हम दूसरे देश को जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें सभी लोग जानते हैं, इसीलिए मैं कोई छोटा काम नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जाते ही जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन बिताने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगे। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी दासी से कहा, हे दासी, पास के नगर में मेरी छोटी बहन रहती है, वह बहुत ही धनवान है। तू चली जा और थोड़े बहुत गुजर बसर हो सके। रानी के बहन के पास चली गई। तो गुरुवार का दिन था। रानी की बहन ने उस बार बृहस्पतिवार का व्रत कर रखा था और दासी की रानी की बहन ने अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी बड़ी बहन कोई उत्तर नहीं मिला। दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर न मिला तो दुखी मन से वह बहुत क्रोध हुआ और दासी ने रानी से सारी बातें रानी को बतलाई। तभी सुनकर रानी ने अपने भाग को कोसा, लेकिन उधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन
की दासी आई थी, परंतु मैं उनसे नहीं बोली। भगवान बृहस्पतिवार की व्रत कथा कर रही थी और इसीलिए वह नहीं बोली और ये जानकर वह बहुत दुखी हुई होगी। रानी की बहन ने कथा सुनी और पूजन समाप्त करके बहन के घर आई और उसने कहा, बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी क्यों गई थी? परंतु जब तक कथा पूरी नहीं होती तब तक हम ना ही उठते हैं और ना ही बोलते हैं। कहो दासी क्यों गई थी? तब ये रानी ने कहा, हे बहन, मैं तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने को अनाज तक नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आईं और उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों तक भूखे रहने की बात भी बतलाई। बहन के सब कुछ जानकर देखकर बहन ने भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में भी कुछ रखा हो। पहले तो रानी को भरोसा नहीं हुआ, परंतु बहन के आग्रह पर दासी को अंदर भेजा तो सचमुच अनाज से भरा हुआ घड़ा मिला। दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी ने रानी से कहा, हे रानी, जब हमें भोजन नहीं मिलता तो हम भोजन व्रत ही तो करते हैं, इसीलिए क्यों ना हम रानी से व्रत की विधि भी पूछ लें ताकि व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत की कथा के बारे में पूछा। बहन ने बतलाया, बृहस्पतिवार का व्रत करने से चने की दाल और मुनक्का से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें, केले के जड़ में पूजन करें और धूप दीप जलाएं, व्रत कथा सुने, पीला भोजन करें और इसमें बृहस्पति देव प्रसन्न हो जाते हैं। पूजन और व्रत की विधि जानकर बहन अपने घर लौट आई। 7 दिन बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चने और गुड़ लेकर आई। फिर उसने केले के जड़ और भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थी, लेकिन उन्होंने व्रत रखा था, इसीलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न से, इसीलिए वह साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थाली लेकर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी बहुत रानी और दासी ने मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद सभी गुरुवार का व्रत और पूजन करने लगी। भगवान बृहस्पति देव की कृपया से उनके पास फिर से धन संपत्ति आने लगी, परंतु रानी फिर से वही आलस करने लगी। तब दासी ने कहा, देखो रानी, पहले तुम भी इस तरह आलस करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया और जब भगवान बृहस्पति देव की कृपया से हमें धन मिला है तो तुम फिर से आलस करने लगी हो। रानी को समझाते हुए दासी ने, बड़ी मुसीबतों से हमने धन मिला है। दासी ने रानी को समझाया, इसीलिए हमें दान पुण्य शुभ कार्यों में करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराएं, धन को अच्छी तरह कुंवारी कन्याओं का विवाह कराएं, जिससे हमारा यश बढ़ेगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तुम्हारे पितृ भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात सुनकर अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगे, जिससे पूरे नगर में यश फैल गया। तो बृहस्पतिवार व्रत कथा। बृहस्पतिवार के कथा श्रद्धा राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठे हुए थे और अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगे। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उन्होंने देखा कि निर्जल वन में एक साधु महाराज प्रकट हुए हैं। साधु वेश में स्वयं भगवान बृहस्पति देव ही थे। लकड़ारे के सामने आकर बोले, हे लकड़ारे, इस सुनसान जंगल में तुम क्यों बैठे हो? तभी लकड़ारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, हे महाराज जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं आपसे क्या कहूँ? और बिलख बिलख कर वह रोने लगा, जिसके कारण तुम्हारी भगवान बृहस्पति देव ने कहा, हे तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन भगवान बृहस्पति देव का निरादर किया था, जिसके कारण रुष्ट होकर तुम्हारी ऐसी दशा कर दी है। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो, तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से अधिक धन संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो, 2 पैसे के
चने मुनक्के लाकर प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात सारे परिवार और सुनने वाले को प्रेमियों को अमृत व प्रसाद बांटकर खुद ग्रहण करो। ऐसा करने से तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। साधु के वचन सुनकर लकड़ारा बोला, हे महाराज, मुझे इतना धन नहीं मिलता जिससे मैं कुछ बचा। रात में अपनी पत्नी को व्याकुल देखा है और मैं नहीं जानता जो कि मैं उनकी खबर मंगा सकूं। भगवान बृहस्पति देव कहने लगे, हे साधु लकड़ारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। भगवान रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर जाओ, तुमको रोज से दोगुना धन प्राप्त हो जाएगा। तुम भली भांति भोजन कर लोगे और भगवान बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी। भगवान बृहस्पति देव की कथा के अनुसार प्राचीन काल में ब्राह्मण रहता। बृहस्पति देव की कथा कही और राजा और महाराज ने कहानी सुनाकर अंतर्ध्यान हो गए और धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़ारा जंगल में लकड़ी काटकर किसी नगर में बेचने गया। उस दिन अधिक से पैसा मिला। राजा ने गुड़ चना आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार आया तो भगवान बृहस्पति देव का व्रत करना भूल गया। इसी कारण भगवान बृहस्पति देव नाराज हो गए। उस नगर में राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन कराया था। राजा देर से पहुंचा, अतः राजा को राज्य साथ ले गए और तभी वह खूंटी हार नहीं मिला तो वह दिखाई जब नहीं दिया तो रानी ने निश्चय किया, मेरा हार इसी लकड़ारा ने चुराया है और दुखी होकर विचार करने लगा, ना जाने पूर्व जन्म में कौन से मेरे दुख प्राप्त हुए हैं। उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल भगवान बृहस्पति देव साधु रूप में प्रकट हुए और उनकी दशा देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं की, इसी कारण तुझे दुख मिला है। अब चिंता मत कर और तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। तुम भगवान बृहस्पति देव की पूजा करो और व्रत कथा किया करो। उसे खूंटी पर लटका है। तभी राजा के स्वप्न में भगवान विष्णु आए और खूंटी पर हार लटका देखकर, तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरे राज को नष्ट कर दूंगा। ये देखकर राजा प्रातः उठा और खूंटी पर हार देखकर राजा को दया आई और लकड़ारे को बुलाकर लकड़ारे को धन दहेज देकर बृहस्पति देव की आज्ञा के अनुसार लकड़ारा अपने नगर को चल दिया। जब राजा नगर के निकट पहुंचा तो उसने बड़ी आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक तालाब, कुएं, बावड़ी बन गए, धर्मशालाएं, मंदिर आदि बन गए। राजा ने पूछा, ये किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सभी लोग कहने लगे, ये सब दासी और रानी के हैं। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। तब रानी ने खबर सुनी कि राजा रानी की आज्ञा के अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। उन्होंने साथ लेकर आई और राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा, ये धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है और ये सब कैसे हुआ है? तब भगवान बृहस्पति देव का पूजन अर्चन करने से हमें ये सब धन मिला है। ये राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं दिन में 3 बार कहानी कहूंगा और रोज व्रत किया करूंगी। और हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती और दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया, क्यों ना हम अपनी बहन के घर हो आते हैं। ये निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्होंने राजा ने रोक कर कहा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की व्रत कथा सुन लो। और तभी सभी लोग कहने लगे, लो, हमारा तो आदमी मर गया और इनको अपनी कथा की पड़ी है। तभी कुल बृहस्पति बोले, देव की कथा लो भाई, हम तो सुन लेंगे कथा। और राजा ने दाल निकाली और कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा और कथा समाप्त हुई तो राम राम कहकर मुर्दा उठ खड़ा। आगे मार्ग में उसने
खेत में हल चलाता हुआ किसान मिला। राजा ने उसे देखकर बोला, भैया मेरी बृहस्पति देव की व्रत कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तुम्हारी कथा सुनूंगा तब तक मैं 4 हरैया जोत लूंगा। और राजा के हटते ही राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में जोर से दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई थी। उसने ये सब देखा और अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल कह सुनाया तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गई। उससे बोली, मैं तुम्हारी कथा सुनूंगी, तुम अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने खेत पर जाकर कथा कही, जिससे सुनते ही बैल उठ खड़े हुए और किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। भाई बहन के घर पहुंच गया और बहन ने खूब मेहमानदारी की। दूसरे रोज राजा प्रातः काल जागा तो देखने लगा सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन ना किया हो और मेरी व्रत कथा। राजा की बहन बोली, हे भैया, ये देश ऐसा ही है। पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पास में होगा तो हम दिखाते हैं। ऐसा कहकर राजा की बहन देखने चली गई। पूरा गांव देखा, परंतु मुझे ऐसा व्यक्ति ना मिला जिसने भोजन ना किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई, जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ उसने 3 रोज से भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम गांव जाते हैं, चलो तुम भी तैयार हो जाओ। तभी राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। तभी सासू ने कहा, तुम चली जाओ, परंतु अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तुम्हारे भाई के कोई औलाद नहीं है। इसीलिए राजा की बहन ने जब राजा से कहा, भैया मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक ना जाएगा। तब राजा बोला, जब कोई बालक ही ना जाएगा तो तुम भी क्या करोगी जाकर। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। और रानी कहने लगी, हे भगवान बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात भगवान बृहस्पति देव राजा के स्वप्न में कहा, हे राजन, उठो, सभी सोच त्याग दो, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को ये बात सुनकर बड़ी खुशी हुई और 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे मत कहना। रानी ने हाँ तो कर दिया, परंतु राजा की बहन जब ये समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आ गई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर आई, गधे चढ़ी तो नहीं। बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। भगवान बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिसके मन में जैसी कामना होती है सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक भगवान बृहस्पति देव का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता, भगवान बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना और सच्चे हृदय से भगवान बृहस्पति देव की करते हैं, उनकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती हैं, उसी प्रकार पूर्ण हो जाती जैसे राजा और रानी ने भगवान बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया। उनकी सभी इच्छाएं भगवान बृहस्पति देव ने पूर्ण की है। मनुष्य को हृदय का उनका मनन करते हुए जय जयकार करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए, भगवान बृहस्पति देव की जय, भगवान विष्णु की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। प्रिय भक्तों, आप सभी को बृहस्पतिवार की व्रत कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए
जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय भोलेनाथ।